आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है बारह लच्चा दर्रा या बारह लच्चा ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो बारह लच्चा दर्रा या बारह लच्चा ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो बारह लच्चा दर्रा को ही बारह लच्चा ला दर्रा कहा जाता है। तो यह किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में असम, ऑप्शन सी में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी में है लद्दाख। तो बारह लच्चा ला दर्रा या बारह लच्चा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बारह लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। जो बारह लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। जो बारह लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजा बुद्ध का शिष्य था। तो कौन सा राजा बुद्ध का शिष्य था। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा बुद्ध का शिष्य था। तो महात्मा बुद्ध का शिष्य कौन था। तो राजा कौन सा बुद्ध का शिष्य था। तो ऑप्शन ए में अजातशत्रु, ऑप्शन बी में खारवेल, ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में विक्रमादित्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजा बुद्ध का शिष्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अजातशत्रु। जो अजातशत्रु राजा बुद्ध का शिष्य था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुद्ध का शिष्य कौन था। तो अजातशत्रु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। 368 अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में संविधान के संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति। तो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति। ऑप्शन बी में है वृत्तीय आपातकाल, ऑप्शन सी में भारत संघ की आधिकारिक भाषा, या ऑप्शन डी में लोकसभा या अनुसूचित जातियों और लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति दी गई है। जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को दी गई है अनुच्छेद 368 के तहत। जो अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत की गई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 368। जो 368 संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट से क्या तात्पर्य है। तो ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट से क्या तात्पर्य है। तो ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए में है कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र। ऑप्शन ए में है कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र था जो ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट से तात्पर्य। ऑप्शन बी में कलकत्ता में सूर्यनाथ बनर्जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। ऑप्शन डी में है दादा भाई नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक था। या ऑप्शन डी में है अंग्रेजों एक समाचार पत्र जो लंदन में ब्रिटिश भारतीय समुदाय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। कि एक समाचार पत्र है जो लंदन में ब्रिटिश भारतीय समुदाय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो
एक समाचार पत्र था जो लंदन में ब्रिटिश भारतीय समुदाय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जो एक समाचार पत्र था जो लंदन में ब्रिटिश भारतीय समुदाय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ब्रिटिश इंडिया एडवोकेट क्या है? तो एक समाचार पत्र था जो लंदन में ब्रिटिश भारतीय समुदाय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए में है खारवेल, ऑप्शन बी में है महामेघवाहन, ऑप्शन सी में है वासुदेव, ऑप्शन डी में है सिमुक। तो चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महामेघवाहन। जो चेदी वंश के संस्थापक थे महामेघवाहन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो महामेघवाहन जो चेदी वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत का संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी में है 60, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 51। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में 380, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 60 या ऑप्शन डी में अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के तहत भारत के विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 के तहत भारत की विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? तो स्वर्णिम पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन है कि स्वर्णिम पैगोडा का देश निम्नलिखित में से किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में चीन, ऑप्शन बी में म्यांमार, ऑप्शन सी में श्रीलंका, ऑप्शन डी में भूटान। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, म्यांमार को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, म्यांमार। जो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार देश को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। स्वर्णिम पैगोडा का देश किस देश को कहा जाता है? तो म्यांमार देश को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय निम्नलिखित प्रणालियों में से किससे जुड़े हुए हैं? तो क्वेश्चन है कि ऐत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय निम्नलिखित प्रणालियों में से किससे जुड़े हुए हैं? तो ऐत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय निम्नलिखित प्रणालियों में से किससे जुड़े हुए हैं? तो ऐत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय निम्नलिखित प्रणालियों में से किससे जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन ए में है आयुर्वेद, ऑप्शन बी में यूनानी, ऑप्शन सी में प्राकृतिक चिकित्सा, ऑप्शन डी में होम्योपैथी। तो ऐत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय किससे जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऐत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयुर्वेद इसका आंसर हो जाएगा। जो ऐत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयुर्वेद। जो ऐत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गियाना आइलैंड निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? क्वेश्चन है कि गियाना आइलैंड किन के बीच स्थित है? तो गियाना आइलैंड निम्नलिखित में से
किन के बीच स्थित है? तो ऑप्शन ए में है ओरोनिको नदी और अमेजन नदी, ऑप्शन बी में है मिसिसिपी नदी और अमेजन नदी, ऑप्शन सी में है डेन्यूब नदी और राइन नदी, ऑप्शन डी में है गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी। तो गियाना आइलैंड किन किन के बीच स्थित है? तो गियाना आइलैंड निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिनिको नदी, ओरिनोको नदी और अमेजन नदी के बीच स्थित है। ओरिनोको नदी और अमेजन नदी के बीच स्थित है गियाना आइलैंड। गियाना आइलैंड किन के बीच स्थित है? तो ओरिनोको नदी और अमेजन नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो गियाना आइलैंड ओरिनोको नदी और अमेजन नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सपोर्ट भी करें, ताकि सेशन आगे भी मोटिवेट होकर टीम काम कर सके। तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और लाइक जरूर करें और सपोर्ट जरूर करें। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल के शाही पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक पाया जाता है? तो मौर्य काल के शाही पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक पाया जाता है? तो मौर्य काल के शाही पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों पर कौन सा प्रतीक पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है शेर का चिन्ह, ऑप्शन बी में है मोर का चिन्ह, ऑप्शन सी में है स्तूप का चिन्ह या ऑप्शन डी में है बाघ एवं मोर का चिन्ह। तो मौर्य काल के शाही पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों पर कौन सा प्रतीक पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोर का चिन्ह पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोर का चिन्ह, जो मौर्य काल में शाही पंच चांदी के सिक्कों पर मोर का चिन्ह पाया जाता है। मौर्य काल के शाही पंच पर पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों पर किस चीज़ का चिन्ह पाया जाता है? तो मोर का चिन्ह पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, जो मौर्य काल के शाही पंच चिन्हित चांदी के सिक्कों पर मोर का चिन्ह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सरहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? क्वेश्चन है सरहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में 1539 ईस्वी में, ऑप्शन बी में 1541 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1555 ईस्वी में, ऑप्शन डी में 1566 ईस्वी में। तो सरहिंद का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए में कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए में खारवेल, ऑप्शन बी में वासुदेव, ऑप्शन सी में सिमुक या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वासुदेव, जो कर्ण वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, जो कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किस में भूमध्य सागरीय बायोम पाया जाता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस में भूमध्य सागरीय बायोम पाया जाता है? तो निम्नलिखित देशों में से किस में भूमध्य सागरीय बायोम पाया जाता है? तो किस में भूमध्य सागरीय बायोम पाया जाता है? तो ऑप्शन ए में है चिली, ऑप्शन बी में है केन्या, ऑप्शन सी में अर्जेंटीना, ऑप्शन डी में है बोलिविया। तो किस में भूमध्य सागरीय बायोम पाया जाता है? तो किस में भूमध्य सागरीय बायोम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिली में, चिली देश में, चिली इसका आंसर हो जाएगा, जो चिली देश में भूमध्य सागरीय बायोम पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो भूमध्य सागरीय बायोम किस देश में पाया जाता है? तो चिली देश में पाया जाता है भूमध्य सागरीय बायोम। ऑप्शन
ए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, जो चिली देश में भूमध्य सागरीय बायोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा वेद का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में है निरुक्त, ऑप्शन बी में उपनिषद, ऑप्शन सी में है ब्राह्मण, ऑप्शन डी में संहिता। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निरुक्त जो वेद का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निरुक्त जो वेद का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निरुक्त इसका आंसर हो जाएगा जो वेद का हिस्सा नहीं है। वेद का हिस्सा कौन नहीं है। तो निरुक्त वेद का हिस्सा नहीं है। उपनिषद हिस्सा है, ब्राह्मण भी हिस्सा है और संहिता भी हिस्सा है। तो निरुक्त है जो एक वेद का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था तो किस संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन ए में है पहला संशोधन, ऑप्शन बी में 8वां संशोधन, ऑप्शन सी में 9वां संशोधन, ऑप्शन डी में 42वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला संशोधन के द्वारा भारत में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो 9वीं अनुसूची पहला संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था पहला संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को लाइक जरूर करें और फॉलो भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट भी करें और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और सपोर्ट भी करें ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए काम कर सके। तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।